गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल उक्कड़ एक्सप्रेस। दोस्तों, गोवर्धन होटल फतेहपुर सिकरी से मैं मुंबई के लिए निकल रहा हूं, लेकिन मेरा जो पहला हॉल्ट है वो मुझे जाना है इंदौर। सामान बाइक पे भर दिया, होटल को चेकआउट कर लिया है और जस्ट निकलने की तैयारी है। निकल के फिर मैं आपसे कनेक्ट होता हूँ, बने रहिए। सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की नगरी से अभी हम जो है इंदौर के लिए निकले हैं। आज का जो डेस्टिनेशन है, जो टारगेट डेस्टिनेशन है, 617 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं 617 किलोमीटर जो है क्रॉस कर पाऊँगा। डिपेंड ऑन वेदर। अगर बारिश नहीं रही, रोड कंडीशन अच्छा रहा तो फिर आराम से निकल जाएंगे। 11 किलोमीटर है, 11 घंटों का सफ़र है। लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो थोड़ा मुश्किल है। तो देख लेते हैं कि कितना हम लोग क्रॉस कर पाते हैं। मुंबई आगरा रोड बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि मेरा घर भी मुंबई आगरा रोड के ऊपर मुंबई में है। तो ज़िंदगी में आज जो है सेकंड टाइम में जो है, नहीं फर्स्ट टाइम, मैं एक बार लखनऊ गया था, वहाँ पे कानपुर गया था, तो शिवपुरी तक इसी रोड पे था। शिवपुरी से मुंबई से आते वक्त राइट ले लिया था, तो फिर वो शिवपुरी से झांसी 100 किलोमीटर और झांसी से लखनऊ 200 किलोमीटर। और आगरा से मुंबई आगरा रोड में पहली बार इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो सीधा मुझे मेरे घर ले जाएगा। गोप्रो माउंट का एक इशू हो रहा है कि मेरा गोप्रो माउंट का जो पेस्ट है वो निकल जा रहा है। अब मुझे कहीं पे रुक करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये कहीं भी गिर जाएगा। और दूसरी बात ये है कि मैं जहाँ पे इंदौर में जिनसे मिलने जा रहा हूँ वो एसेसरीज़ वाले हैं, शायद उनके पास मुझे मिल जाए, क्योंकि ये अभी एकदम एक्सट्रीमली हाई रिस्क के ऊपर है कि धीरे धीरे उसका पेस जो है वो निकलते जा रहा है। तो या तो फिर मुझे गोप्रो निकाल करके अंदर रखना पड़ेगा, या फिर मुझे उसका टेम्परेरी कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा कि मैं आपसे कनेक्ट रहूँ। ये हम लोग राजस्थान के अंदर एंटर हो चुके हैं। अभी ये कोई 30 से 40 किलोमीटर का स्ट्रेच है, यह राजस्थान में रहेगा और उसके बाद में फिर हम लोग मध्य प्रदेश में एंटर हो जाएंगे। ये चंबल नदी पर है हम लोग। यहाँ पे ब्रिज को जिस तरीके से कवर किया गया है, कुछ तो रीज़न होगा इसका। ऐसे नॉर्मली मैंने बहुत देखा ही नहीं है, मतलब देखा ही नहीं है कि इस तरह से कवर किया जाता है। कुछ तो रीज़न होगा जो मुझे पता नहीं है। ये हम लोग जो है मध्य प्रदेश में एंटर कर रहे हैं, एमपी में एंट्री हो रही है। कई ज़माने के बाद मध्य प्रदेश आया हूँ। दोस्तों, वीडियो में जैसे मैंने बताया कि मेरा गोप्रो मुझे परेशान कर रहा है। ये जो माउंट है ये निकल गया था, और निकलने की वजह, जब बारिश में मैंने ड्राइव किया था तो ये क्योंकि स्टिक होता है तो इस पर पानी जा जा करके वो छोड़ दिया था। टीवीएस का शोरूम था मुरैना करके गांव है, जहाँ से एमपी शुरू होता है। जैसे ही टीवीएस का शोरूम सुबह मुझे खुला हुआ दिखा, मैंने उसको पूछा मुझे 2M टेप चाहिए, 3M टेप चाहिए, तो उसने मुझे कहा यू टर्न लीजिए, यहाँ पे एक स्पेयर पार्ट वाले हैं। तो ये भाई की दुकान है, राकेश ऑटोमोबाइल्स के नाम से दुकान है। राकेश भाई है, तो इनके पास मुझे टेप मिल गई है। और ये सब इनके पड़ोसी है, ये इनके दोस्त अहबाब, जो भी समझिए पड़ोसी है। काम मेरा हो गया है, मैं अभी राइडर जंक्शन तक भी पहुँच जाऊँगा, इंदौर तक या मुंबई भी पहुंच जाऊंगा। मतलब मेरा जो प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन मुझे मिल गया है। ये शॉप के ऊपर राकेश ऑटोमोबाइल के अंदर ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गया। 2M टेप 3M टेप जो है वो मिल गई, लगा लिया हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे मुंबई तक या इंदौर तक कोई मसला होगा। तो चलो यहाँ से निकलते हैं रॉन्ग साइड मारते हुए। अभी मैंने GPS चालू किया तो पता चला कि जहाँ पे मुझे जाना है वहाँ वो दुकान जो है बंद है। तो वो दुकान बंद है, तो अभी देखते हैं गिरीश भाई से मिलेंगे, जिधर
जैसे जैसे अपना डेवलपमेंट होता है अपडेट देते हैं। पहले इंदौर तो पहुँचे। सफ़र में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे घर से एक बार भी कॉल नहीं आया। उसकी वजह है ज़ास्को जीपीएस। ज़ास्को जीपीएस की वजह से वो लोग जो है मेरी लाइव लोकेशन जो है अपडेट वो देखते रहे और उनको पता है बाइक मूव हो रही है नहीं हो रही है, किधर हूँ, कितनी देर से किधर खड़ा हूँ, पूरी अपडेट मिलती रही है। बहुत रिकमेंडेबल आइटम है, लेना चाहिए सेफ्टी के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए। कम से कम कोई घर वालों को कोई टेंशन ना रहो, आप नज़दीक है दूर है किधर है। आप अगर टाउन में भी रहते तो आपके लिए भी ज़्यादा अच्छा है कि आप जब कोई गाड़ी आपकी टो कर ले या कहीं थीफ हो जाए, चोरी हो जाए, ये गाड़ी के अंदर ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि अगर कोई चोर अगर चाबी डुप्लीकेट बना करके अगर लेके भी गया ना तो हम जो है बाइक को बंद कर सकते हैं, इंजन को बंद कर सकते हैं। तो इतना इस कदर सिस्टम है। बहुत सारे मॉडल्स है उसके अंदर। मैंने गलत रोड ले लिया था, ब्रिज के ऊपर चला गया था। 136 झांसी है और ग्वालियर 14 किलोमीटर है। मुझे ग्वालियर होते हुए शिवपुरी होते हुए जाना है। ये ग्वालियर पहुंच गया हूँ मैं और यहाँ से जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन रहेगा वो शिवपुरी रहेगा। ग्वालियर शहर से जब मैं गुज़र रहा हूँ अभी, यहाँ के रोड की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस कदर गर्मी है, बहुत ही तेज़ गर्मी है। ऊपर से मैं रेनकोट पहना हुआ हूँ। आप लोगों को पता है कि अगर जैसे ही मैं रेनकोट उतार दूँगा 1 घंटे के अंदर बारिश आ जाएंगी, फिर और परेशान हो जाऊँगा। ये ग्वालियर से हमको अंदर घुमा करके अभी नेशनल हाईवे पे लेके आया है। अब ये शॉर्टकट था या क्या था वो गूगल जाने, पता नहीं है मुझे। लेकिन अभी नेशनल हाईवे पे आ गए 4 लेन के ऊपर। मध्य प्रदेश का ये जो इलाका है अगर आप देखेंगे तो हर तरफ है ना एक छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं और छोटी छोटी झाड़ियों का घना जंगल है। देखिए जहाँ पे भी नज़र जा रही है आपको छोटी छोटी झाड़ियाँ दिखेंगी और उसके ऊपर घना जंगल है उसके अंदर। ये ग्वालियर और शिवपुरी के बीच का रोड है, लेकिन काफ़ी इम्प्रेसिव है, काफ़ी अच्छा है, कंडीशन भी बहुत अच्छी है। और जब वो इस तरह का वाइट डामर का आता है ना तो वो तो एकदम स्मूथ रोड है। अच्छा लगा, उम्मीद नहीं थी, लेकिन काफ़ी अच्छा रोड है अब तक का। आगे का मुझे नहीं पता। जाना उस रोड से था लेकिन वो रोड बंद है, रीज़न मुझे नहीं पता। तो अभी अंदर से घुमा के ले जा रहा है। मेन रोड वो है, ये पता नहीं कहाँ से है। ये मध्य प्रदेश के मोरना में हम लोग पहुँच गए हैं। अब सुबह से 205 किलोमीटर हो गया है और 200 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद बेटर रहेगा आगे के लिए, फ्रेश ड्राइव के लिए, कि हम छोटा मोटा कहीं पे ब्रेक ले ले। तो देखता हूँ अगर इस मोरना के अंदर अगर मुझे कोई छोटी मोटी कोई रेस्टोरेंट दिखती है तो ब्रेक ले लेते हैं, छोटा मोटा नाश्ता कर लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं। तो फिर आगे के लिए 200 किलोमीटर के लिए हम जो है सेटल रहेंगे, वरना अनईज़ी और अनकम्फर्ट फील होता रहेगा। वैसे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो राइडर्स को बैक पेन वगैरह होता है, मुझे वो सब नहीं होता है, लेकिन मेरे घुटनों के अंदर जो है जो बैंड रहते हैं ना घुटने ऐसे, तो काफ़ी देर बैंड रहने से मुझे कभी कभार जो है थोड़ा वो अनईज़ी फील होता है। ये देखिए जहाँ अपने को रुकने का रहेगा वहीं पे ये कोई ना कोई बजाएगा आएगा। और ये जो होटल है चौबे जी गुजिया वाले, यहाँ पे चाय भी दिख रही है, नज़र आ रही है। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा चाय। ट्रैफिक डिवर्जन में दोस्तों हमेशा बहुत ही अलर्ट रहना, एकदम अलर्ट रहना। तो आपको नहीं पता है कि सामने वाले का मूड क्या है और उसने आपको अटेंशन दिया है कि नहीं दिया, उसने आपको देखा है कि नहीं देखा है। तो एकदम अलर्ट रहते हुए चलाना, केयरफुली चलाना। ये जुगाड़ू काम इंडिया में ही हो सकता है। मध्य प्रदेश एमपी के अंदर ये देखिए इनोवा, जिसका कोई नंबर प्लेट ही नहीं है, और नंबर प्लेट शायद गिर गया होगा लेकिन ड्राइवर ने ज़रूरी नहीं समझा कि मैं लगा लूँ।
गाना 91, बियोरा 184, भोपाल 306, इंदौर 370, झांसी 117 और कोटा 221। हमें तो सीधा जाना है। सुबह हम लोग 8 बजे निकले हैं और अभी जो है 310 किलोमीटर क्रॉस किए हैं और अभी जो टाइम हुआ है वो 1:12 हुआ है। मुंबई में सीएनजी की जितनी लाइन रहती है उससे ज़्यादा लाइन यहाँ पे पेट्रोल भरने की बाइक की है। आगरा से निकलने के बाद हम लोग कंटिन्यू क्रूज़ जो है 90 प्लस की स्पीड में किए, 90 से 120 की स्पीड में, तो इसलिए थोड़ा सी माइलेज कम आया है। नॉर्मली 360 किलोमीटर के बाद हमको पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस बार जो है 325 किलोमीटर पे ही हमारी व्हीकल जो है बाइक रिजर्व में आ गई। खाना खा लिया है, 3 रोटी खाया है, दाल खाया है, ज़बरदस्ती छोटा सी ढाबा था और अब जो है इंदौर के लिए निकला हूँ। सुबह से अभी तक 263 किलोमीटर चल चुका हूँ। नहीं सॉरी, हाँ 263 किलोमीटर चल चुका हूँ और 300 किलोमीटर चलना है। मीडिया बोर्ड निकाल देते हैं और कैमरे को वाटरप्रूफ कर देते हैं और साथ में फिर अपना जो मोबाइल को भी अंदर रख देते हैं। दोस्तों यहाँ पे से गुना जो है 100 किलोमीटर बारिश थी। आपको लोगों ने फुटेज देखा होगा, इतना डेंजरस बारिश थी कि मुझे 10 मीटर से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। दोस्तों मीडिया मोड वापस लगा लिया है, यहाँ पे बारिश नहीं है। मुझे वो पेट्रोल पंप वाले ने कहा था कि शाहजहाँपुर तक शायद आपको बारिश मिल सकती है, लेकिन शाहजहाँपुर से पहले ही मुझे रोड क्लियर मिला है, बारिश नहीं है, आसमान खुला है, तो मैंने लगा दिया हूँ क्योंकि आपसे कनेक्ट हुए बगैर मैं रह नहीं सकता। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे जो है उसको मैंने सीमेंट का बना हुआ देखा है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि जितना मैंने ट्रैवल किया है, ये पहला नेशनल हाईवे है जो एक्सप्रेस वे ना होते हुए भी सीमेंट का कंस्ट्रक्शन हुआ है। और ज़ाहिरी बात है कि ये सब काम के लिए जो भी स्टेट गवर्नमेंट रही है जिसने ये बनाया होगा वो मुबारकबाद के काबिल है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुंबई आगरा नेशनल हाईवे जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। दोनों तरफ छोटी सी पहाड़ी है और बीच में से सड़क बनी हुई है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन अच्छा लगता है कि जिस किसी ने भी ये बनाया है वो हमारे मुल्क के लोगों के लिए बनाया है और देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। ये इंदौर आने से पहले देवास जो है, ये देवास आया है और यहाँ से फिर मुझे जो मेरा लोकेशन है वो 41 किलोमीटर दिखा रहा है। इंदौर पहुंच गए, होटल ढूंढ रहा हूँ। होटल ढूंढने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, कनेक्ट होता हूँ। दोस्तों इंदौर के अंदर जैसे ही मैं इंदौर में आया, होटल रॉयल गैलेक्सी को मैंने वहाँ पे कमरा ले लिया है। जिस शॉप को मैं एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ वो करीब ही है, वॉकेबल डिस्टेंस पे है, तो मैंने वही सोचा कि इतने बड़े इंदौर शहर के अंदर में इधर उधर जाने से बेहतर है कि मैं उस शॉप के नियर ही मैं यहाँ पे रहूँ। तो मैं अभी यहाँ पे आ गया हूँ और सुबह को फिर आपसे कनेक्ट होता हूँ। बहुत थका हुआ हूँ, एक दिन में 625 किलोमीटर ड्राइव किया है और वो 100 किलोमीटर जो बारिश का जो हेक्टिक वो टाइम जो था, वो ड्राइव था, वो बहुत ही मतलब हॉरेबल था। तो चलिए दोस्तों, नए सुबह को फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए।